जिम्मेदारी है किसी भी संवैधानिक पद की, चाहे वो लालू थे, चारा घोटाला में पकड़े गए, जैसे ही वो जेल गए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये ऐसा मक्कार है दिल्ली का, इसने इस्तीफा ही नहीं दिया अभी तक। जेल से बाहर आए तो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। करवा रहे हैं क्योंकि सारी शक्तियां छीन चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। आप वो तो पढ़िए किस कंडीशन में बेल दी है, 10 लाख के मुचलके पे बेल दी है। कंडीशन क्या है? क्या आप अब साइन नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री फाइल साइन नहीं कर सकते? औकात क्या है इसकी? आदमी पार्टी के किसी नेता प्रवक्ता में सच बोलने की हिम्मत नहीं बची। अगर उनमें सच बोलने की हिम्मत है तो वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका मुख्यमंत्री बरी होके नहीं आया, जमानत पर आया, उसको जेल और सजा भी हो सकती है। 4 इनके नेता जेल गए, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, 3 इनके बेल पे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ये जल्दी जेल जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2024 में हमारी सरकार बनी तो 1 साल के अंदर अंदर भ्रष्टाचारी को फैसला करेंगे। तो मैं यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें संज्ञान ले और इनको तुरंत 6 महीने के अंदर सजा दे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, AI का जमाना है भैया। किसी परिवार को तबाह हो करे, ये तबाहो बर्बादी का मंजर आपने जो दिल्ली वासियों के घरों तक पहुंचाया, आज वही उलट करके तुम्हारा अपना घर फूक रहा है तो तुम कह रहे हो कि हम ईमानदार हैं। सारी नैतिकता का पतन हो चुका है, ईमानदारी की धज्जियां उड़ चुकी है, कुछ बचा नहीं है लेने देने को। मात्र 2 महीने की सरकार बची है। अब इस्तीफा दो या अपनी ऐसी तैसी कराओ, इस्तीफा दे के भी कराओगे, इस्तीफा ना दे के भी कराओ। अब मियां बीबी दोनों गाली खाना चाहते हो या आम आदमी पार्टी का कोई नया मुख्यमंत्री गाली खाएगा, वो देखा जाए। तुम शराब माफियाओं के सामने लेट गए। देश को बर्बाद करने का, राज्य को बर्बाद करने का, एक पूरी पीढ़ी को साफ करने का। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, दिल्ली का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है दिल्ली सीएम केजरीवाल इस्तीफा देने वाले। सबसे पहले सवाल मेरा ये हो, क्या सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर इस्तीफा। देखिए, सारी नैतिकता का पतन हो चुका है, ईमानदारी की धज्जियां उड़ चुकी है, कुछ बचा नहीं है लेने देने को। मात्र 2 महीने की सरकार बची है। अब इस्तीफा दो या अपनी ऐसी तैसी कराओ, इस्तीफा दे के भी कराओगे, इस्तीफा ना दे के भी कराओगे। बीबी को मुख्यमंत्री बना के उसको भी गाली खिलाओगे। अब तक तो तुम्हें गाली पड़ रही थी, अब मियाँ बीबी दोनों गाली खाना चाहते हो या आम आदमी पार्टी का कोई नया मुख्यमंत्री गाली खाएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले सवाल है ना, वो बोले कि अग्नि परीक्षा देने वाले हैं सीता मैया की तरह, 2 इस्तीफा दे करके। क्या ये लगता है जो जहां से जोड़ रहे हैं अपने आप को, सही है? चोर अपने आप को ईमानदार का डंका पीट रहे हैं, उनमें कोई सुधरने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जो शराब घोटाले में किसने कहा था मुंह डालने के लिए? किसने कहा था शराब घोटाले में शराब कारोबारियों के सामने लेट करके 100 करोड़ रुपए का मजा लेने के लिए? तुम्हें तो 78,000 करोड़ का बजट दिल्ली ने दिया था। जितना मर्जी उड़ाते, तुम्हारी बाप दादा भी उड़ाते तो भी ख़त्म ना होता। इतना पैसा तो दिल्ली वालों ने टैक्स के रूप में दिया था, तुमसे वो नहीं हो पाया। तुम शराब माफियाओं के सामने लेट गए। देश को बर्बाद करने का, राज्य को बर्बाद करने का, एक पूरी पीढ़ी को साफ करने का। कह रहे सर शराब माफिया बता रहे हो अपने आप को, भगत सिंह बता रहे हैं। धूर्त और काला कौवा हमेशा अपने को चतुर ही समझता है, लेकिन सुबह सुबह उठ के लैटरिन खाता है ना, तो वही काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया कि सुबह उठ कर के लैटरिन खाया और सोचा कि हमसे ज़्यादा चालाक कोई है नहीं। दिल्ली में जो शराब नीति हुई वो तो हुई पिछले 2020 के जीतने के बाद अब तक इन्होंने जो कुकर्म किए उसका भी आकलन आप कर लीजिए। सबसे पहले कोरोना काल में से पहले इन्होंने दिल्ली में दंगे शामिल में रहे, जिसमें इनका पार्षद शामिल रहा। 54 लोगों की लाशें गिरी, सैकड़ों लोग घायल हुए। आज तक उनका नाम भी दिल्ली वालों को इनकी बताने की हैसियत नहीं हुई कि वो 54 लोग किस परिवार से थे, किस परिस्थिति से थे। दूसरी बात, इसके बाद कोरोना आया। सबसे पहला काम अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के लोगों ने किया राशन घोटाला, जिसमें एक डॉक्टर को रिटर्न में लिख करके सुसाइड करना पड़ा, एक विधायक को कोर्ट कचहरी और जेल का रास्ता देखना पड़ा, प्रकाश जारवाल शायद नाम था उसका। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बेड चाहिए था दिल्ली वालों को, बेड का घोटाला कर डाला, किसी को बेड न मिला, हाहाकार मचा दिल्ली में। फिर ऑक्सीजन नहीं मिली, फिर दवाई नहीं मिली, फिर आनंद विहार भेज करके हाय तौबा मचाई, फिर उसी बीच में शीश महल बनाने का कांड कर डाला। फिर उसके बाद उसी बीच में इन्होंने 100 करोड़ रुपए के रिश्वत ले करके शराब कंपनी के ठेकेदारों से
अपने दिल्ली के पूरी एक जनरेशन को नेस्तो नाबूद करने का स्कीम लेकर आए। क्या लगता है कि वो इस्तीफा दे करके सिंपैथी गेन करना चाहते हो? आप मुझे बताइए, ऐसा कोई राक्षस भी अपने घर में कोई पैदा नहीं करना चाहेगा जैसा अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने किया। क्यों? कि कोई नहीं चाहता कि उसके घर में दारू आए, उसके बेटा दारू पिए, उसकी बेटी बहू के सामने कोई दारू पिए, उसके परिवार के सामने कोई नंगा नाच करे, किसी परिवार को तबाह हो करे। ये तबाह बर्बादी का मंजर आपने जो दिल्ली वासियों के घरों तक पहुंचाया, आज वही उलट करके तुम्हारा अपना घर फूक रहा है, तो तुम कह रहे हो कि हम ईमानदार हैं, हम अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। अरे तुम्हें दिल्ली वालों के श्राप ने जला के राख करने का काम किया है। तुम्हारे मान सम्मान की तो धज्जियां उड़ी है, दिल्ली में मुंह दिखाना पतन कर दिया है। ये स्थिति उत्पन्न की है आपके कुकर्मों ने। क्या लगता है वो किनको सीएम बनाएंगे? जैसे सिसोदिया जमानत पर, संजय सिंह जमानत पर, सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे क्या वो? 62 MLA है, किसी लूले लंगड़े को भी बना देंगे तो 2 महीना चलेगा, कोई इस्तीफा मांगने वाला है नहीं। उस लूले लंगड़े से 15, चाहे उससे कुछ दिल्ली का भला भी नहीं होने वाला है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि केजरीवाल के जो सुनीता केजरीवाल का नाम चल रहा है, बना इमेज नहीं बन जाएगी फिर? बना करके खुद तो भैया गाली खा ही रहा है, बर्बादो चमन हो ही रखा है। अपने बीवी बच्चों को भी गरीबाने का दिल्ली वालों से ठेका पे लिखवा देगा। हर दारू के ठेके पर सुनीता केजरीवाल लिखवा देगा। सुनीता केजरीवाल को बना देंगे, लेकिन फिर वही होगा लालू यादव वाली पार्टी की परिवारवाद के ऊपर जो आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, बीजेपी पर, वो खुद बन के। हाँ, एक नई राबड़ी को दिल्ली देखना पसंद करेगी कि नहीं करेगी वो तो वक्त बताएगा, पर अभी 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। नई राबड़ी आती है कि राबड़ा आता है, वो पता चल जाएगा। इलेक्शन बाद ही पता लगेगा। क्या पता चल जाएगा इलेक्शन? देखो, 2 दिन बाद एक दिन पता लग जाता है। ये जमानत होना ये भी एक चाल है कि उसे जमानत हुई है। इस्तीफा दे क्यों रहे फिर वो कहाँ दे रहा है? झूठा मक्कार आदमी कभी सच बोला है क्या? वो कब इस्तीफा दे दिया आपको? जब वो दे इस्तीफा, अरे कुछ ना मिलेगा, ना जाएगा, ना इस्तीफा देगा। अभी वो एक और नाटक नौटंकी रायता फैलाएगा। अभी इतना जल्दी, इतनी कम गालियों से अरविंद केजरीवाल शर्मिंदा नहीं होने वाला है। क्या लगता है वापसी कर लेंगे वो? वापसी तो नहीं संभव है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से इसके कृत्य रहे पिछले 5 सालों में, कहीं से कहीं तक वापसी का मार्ग नहीं दिख रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन में है, उसे कुछ बेहतर विकल्प, कुछ बेहतर स्कीम के साथ आना पड़ेगा, विजन के साथ आना पड़ेगा हराने के लिए, क्योंकि नहीं तो बिना विजन वाला हाथ जीतेगा ही जीतेगा। विजन होना बहुत ज़रूरी है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को और विजनरी बेहतर पॉलिटिक्स के साथ। कट्टर ईमानदार जेल से बाहर आया, इस्तीफा दे रहा है, जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए बना रहे हैं, सहानुभूति लोगों के प्रति बटोरना चाहते हैं। इसके घोटाले में नाक रगड़ते रगड़ते अदालतों में उसकी नाक कट गई हो, जमानत ना मिली हो, लास्ट में जब चार्जशीट सब कुछ फाइनल हो गया हो, तब कोर्ट को उसकी कोई ज़रूरत नहीं, CBI को उसकी ज़रूरत नहीं, तब जाके उसको जमानत पे छोड़ा है। हाँ, दिल्ली की सरकार ने, मोदी जी की गलती, गवर्नर की गलती, राष्ट्रपति की गलती, होम मिनिस्टर की गलती ये रही कि जब ये जेल जाके नालायक ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनको बर्खास्त करने का पूरा अधिकार था, जिसको उन्होंने समय रहते नहीं किया, जिसकी वजह से तिहाड़ में रह के भी मुख्यमंत्री बना रहा, जो देश और समाज और राज्य के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और एक गलत संदेश लेकर के गया। जेल से बाहर अगर के इस्तीफा देना मजाक कर रहे हो? अब वो देखो, जिस तरीके से 1 मिनट में सरकार बर्खास्त की जा सकती है, जो कृत्य इसके हैं, जो कार्यशैली है, जो प्रतिबंध है, किसी भी तरीके से इसको मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। नाम का मुख्यमंत्री है, काम कोई इसके पास बचा नहीं है, तो इस नाम के मुख्यमंत्री से दिल्ली का कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भला नहीं होना वाला, सिर्फ विनाश का ही बीज बोएगा ये। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल है सर। सीएम केजरीवाल जी को देखो, आप इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, पहले ये बताइए हमको। इस्तीफा नहीं देना चाहिए उसको। क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों देगा? जब जेल में तू अंदर चला गया, जसवंत सबसे पहले क्या था, ना सीटी की मानना, ना कोर्ट की मानना। पहले क्या था, ये छापा मारने जाता था। ये बहुत चूहा है, चूहा कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। ये देखो, लोग ये कहाँ खड़ा हुआ था, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, और वो लोग भूल गया घोटाले में एक पर एक फ्री कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। तो कुछ तो राज है, करोड़ों का मकान बना रखा है। करोड़ सरकारी बंगला है ना, कोई नहीं है सरकारी। पैसा किसका? आम जनता का पैसा है। जो वादे क्या करे इसने पूरे, मैं जमरा साफ कर दूंगा। अभी जब पानी आ गया कितना बुरा हाल हुआ था,
हैं। अब देखो हमारे देश में बड़े मच्छर आग, गाड़ी नहीं आ रही, डेंगू बना रखा, कोरोना कितना बुरा हाल कर रखा है। इसका नाम पूछ रहे, जनता का भरोसा उठ गया। काम करता था क्यों नहीं आता भाई? काम करता तो जनता का क्या बात, तो इस्तीफा दे, लोग मरवा दिए। तो मोदी काम करा, हर स्टेट में काम करा, मोदी इज्जत है, वो नहीं जा सकता। तो घोटाला करा था भैया, वो कैसे जाएगा? घोटाला कहाँ किया, सजा कहाँ हुआ, साबित करके दिखाओ। CBI ED ऐसी होती है क्या? जसोदे सबसे उठाया था, तो रही कि सजा दो, फिर सजा दे रहे ना, सजा दी था, जेल काट के नहीं आया। ये नहीं बाहर आएगा ना, बाहर आया है, अब इस्तीफा क्यों दे रहा है? हाँ, आम आदमी पार्टी के किसी नेता प्रवक्ता में सच बोलने की हिम्मत नहीं बची। अगर उनमें सच बोलने की हिम्मत है तो वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका मुख्यमंत्री बरी होके नहीं आया, जमानत पर आया, उसको जेल और सजा भी हो सकती है। ठीक है, वो कह रहा है दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा। जा पहले अदालत के बीच में अपने को निर्दोष साबित कर, उसके बाद जनता के बीच आना। अभी तो तू चोर हो सकता है, अभी तो महाचोर हो सकता है, अभी तो दिल्ली का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। अब हम इस क्रिमिनल की बातों पर भरोसा करेंगे या जनता को बरगलाने की जो इसकी स्कीम है उस पर भरोसा करेंगे? शायद जाहिर सी बात है, अदालत में जा, अपने आप को वहाँ से बरी करवा, उसके बाद जनता में आ, तो मैं समझता हूँ कि तेरी ईमानदारी का कोई मतलब है। और 10 साल में तूने ऐसी कोई कोर्ट कचहरी बनाई हो, कोई व्यवस्था बनाई हो जिसमें तुरंत न्याय मिल जाता हो, तो जा वहाँ से लेके आ। तूने वो भी नहीं बनाया है। तो जिस तरीके की कोर्ट कचहरी से देश चल रहा था, पब्लिक चल रही थी, आम आदमी चल रहा था, उसी कोर्ट कचहरी में जा तू भी 20 साल तक अपने को बेगुनाह साबित करके फिर आ जा बेटा। क्या नाम है जी आपका? रामेश्वर आर्या। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, आम जनता क्या सोचती है? तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। हेमंत सोरेन जब गए थे तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद किसी और को दिया था, जो कि अब भाजपा में चले गए, अलग बात है, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। कोई भी देश में जब जेल जाता है तो इस्तीफा देके जाता है, एक नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी संवैधानिक पद की। चाहे वो लालू थे, चारा घोटाला में पकड़े गए, जैसे ही वो जेल गए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये ऐसा मक्कार है दिल्ली का, इसने इस्तीफा ही नहीं दिया अभी तक। जेल से बाहर आए तो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। संग्रह करवा रहे हैं क्योंकि सारी शक्तियाँ छीन चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। अब वो तो पढ़िए किस कंडीशन में बेल दी है, 10 लाख के मुचलके पे बेल दी है। कंडीशन क्या है? क्या आप अब साइन नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री फाइल साइन नहीं कर सकते? औकात क्या है इसकी? मुख्यमंत्री तो है ही नहीं ना ये। तो ये चाहता है कि इसकी बीवी बन जाए। ये सुनीता केजरीवाल जो परिवारवाद चल रहा है ना, ये उसे वही बात हो गई ना कि एक राबड़ी दिल्ली भी देखने वाला है। फिर परिवारवाद वाले जो दूसरों पर आरोप लगाते थे आज खुद अपने आप हो गए हो। तो ये तो भ्रष्टाचारी भी है, लालू से गले मिलता है, कपिल सिब्बल से केस लड़वाता है, मनीष सिंघवी से। तो यही तो दोगलापन है सर, यही दोगलापन है। केजरीवाल ने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। शीला दीक्षित का कोई भ्रष्टाचार अभी तक साबित नहीं हुआ, ध्यान रखना। शीला दीक्षित की नेचुरल डेथ हुई है, शीला दीक्षित जेल नहीं गई है, उस पर FIR भी नहीं करवा पाए केजरीवाल पे FIR भी हुई है, चार्जशीट दाखिल होने वाली है। ED CBI दोनों इंक्वायरी कर रहे हैं। कोर्ट से 10 लाख के मुचलके पे छूटे हैं मनीष सिसोदिया, जो 18 मंत्रालय लेके बैठे थे। शिक्षा मंत्री वही थे, शराब मंत्री वही थे, साइन उससे करवाता था, घोटाले केजरीवाल करता था। इतने मक्कार लोग हैं। और उन्होंने सर अब मक्कार बता रहे हो, भगत सिंह बताते हैं अपने आप को, ये क्या रवैया? भगत सिंह का अपमान है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। केजरीवाल की औकात है? भगत सिंह बता रहे थे, आपने देखा होगा तो भाई वो तो मैं क्या कह सकता हूँ। सिसोदिया को बटुकेश्वरनाथ बता रहे। सिसोदिया ने तो ये भी कहा था महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। ये तो मक्कार लोग हैं, मैं कह रहा हूँ। इन्होंने घोटाले करे हैं दिल्ली में, ये जेल में पड़े हैं। दिल्ली की जेल इन्हीं के अंडर में आती है। सत्येंद्र जैन 7 स्टार फैसिलिटी ले रहा था, वो तो बाद में खुलासा हुआ था, पकड़े गए। 4 इनके नेता जेल गए, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। 3 इनके बेल पे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ये जल्दी जेल जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2024 में हमारी सरकार बनी तो 1 साल के अंदर अंदर भ्रष्टाचारियों का फैसला करेंगे। तो मैं यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें संज्ञान ले और इनको तुरंत 6 महीने के अंदर सजा दे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। AI का ज़माना है भैया, ये ज़माना भाई बहुत आगे जा चुका है। लेकिन वही तो केजरीवाल बोलते हैं ना कि हमको यदि सजा है तो साबित करके दिखाओ, और सजा तो हम तो बाहर आ गए, हम कट्टर ईमानदार हैं, बीजेपी सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। जी अगर ये ईमानदार होते तो कोर्ट इन्हें बेल नहीं देता, इन्हें बरी करता। ये बेल पे कंडीशनली बाहर आए हैं, तब ये सिर्फ चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे जुडिशरी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी ने पता नहीं है क्या खेल खेला है। कभी लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें बाहर छोड़ देते, जाओ भाई प्रचार करो। अब हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार करके वापस आ जाइए। चल क्या रहा है देश में?
ये जुडिशरी इससे मजाक बन गया है। यार कोई गरीब आदमी कुछ भी कर दे तो बेचारा जेल में सड़ता रहता है, उसकी बेल भी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपना वो बना देते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, उनका केस। स्वाति मालीवाल को राज्यसभा छीन के इसको देने वाले थे, ये अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं दे पाए। लेकिन अभी भी सारी की पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी के साथ खड़ी है, कपिल सिब्बल के साथ खड़ी है। आप समझो ना, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। ये थी जनता की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ तो देखते रहिए द लोकसभा।